जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ी भर्ती यहां पास निकाली गई है दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं लग रही है दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास कुक की पोस्ट निकाली गई है, मसालची की पोस्ट निकाली गई है, नाई की पोस्ट निकाली गई है, धोबी की पोस्ट निकाली गई है, एमटीएस की पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों सबसे अच्छी भर्ती निकलकर सामने आ रही है, जिसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पास बता दूं, कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और ना ही कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका चयन कैसे किया जाएगा, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, आपको वेतन कितना दिया जाएगा दोस्तों, कौन कौन सी यहाँ पास पोस्ट निकाली गई हैं, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, आपको उम्र में छूट कितनी मिलेगी, सब कुछ ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में दूंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 135 पोस्ट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 135 पोस्ट निकाली गई हैं इसलिए हमें इसके लिए आवेदन नहीं करना है। बहुत ही कम कंपटीशन रहता है दोस्तों, तो आपको इसके लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। आप यहाँ देख पाएंगे 8 फरवरी 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। आप इसके लिए 8 फरवरी 2023 से आवेदन कर सकते हैं और 3 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आप यहाँ देख पाएंगे 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यदि आप कुछ विशेष कैटेगरी से हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी दोस्तों। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। इसके बाद पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए एमटीएस की पोस्ट निकाली गई है, एमटीएस के अंदर सफाई वाला की पोस्ट निकाली गई है। 28 पोस्ट निकाली गई है दोस्तों सफाई वाला की पोस्ट के लिए। संदेश वाहक यानी मैसेंजर की पोस्ट निकाली गई है एमटीएस के अंदर और टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है मैसेंजर की पोस्ट के लिए। इसके बाद मेस बेटर की यह पोस्ट निकाली गई है, टोटल 22 पोस्ट निकाली गई है। बार्बर की पोस्ट यानी नाई की पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, 9 पोस्ट निकाली गई हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे। इसके बाद वॉशरमैन की पोस्ट निकाली गई है यानी धोबी की पोस्ट निकाली गई है। टोटल 11 पोस्ट हैं दोस्तों धोबी के लिए। और इसके बाद मसालची की पोस्ट निकाली गई है, 11 पोस्ट हैं, ठीक है। और लास्ट में आपकी कुक की पोस्ट आती है और सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों वो कुक के लिए है। तो 51 पोस्ट निकाली गई हैं कुक के लिए। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए आपका जो चयन किया जाएगा दोस्तों वो पेपर के बेस पर किया जाएगा, आपका फिजिकल होगा, सब कुछ यहाँ होने वाला है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आपको वेतन कितना दिया जाएगा, तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलने वाला है, ठीक है। 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलने वाला है। आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों। रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से और इंग्लिश से, इन 4 सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज से इसके लिए तैयारी आपको स्टार्ट कर देना है और सबसे अच्छी जॉब है दोस्तों। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बार और क्लियर कर दूं, ये ऑफलाइन भर्ती है दोस्तों। आपको इसके लिए आवेदन ऑफलाइन करना पड़ेगा यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। अब कौन से एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो देखिए
आपको इस एड्रेस पर यहाँ डॉक्यूमेंट्स सेंड करना पड़ेगा। ग्रुप कमांडर हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप, पिन नंबर इतना है 900328, ठीक है, C/O 99 APO, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको इस एड्रेस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है। तो देखिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है सबसे पहली बात। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके दोस्तों, इसके लिए आपको आवेदन कर देना है, कोई भी फीस नहीं लग रही है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, तो देखिए ध्यान से आपको समझना है। 10वीं क्लास की मार्कशीट यानी 10th क्लास की मार्कशीट की फोटो कॉपी आपको अटैच करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 6 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको यहां सेंड करना पड़ेगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको 25 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपकाना पड़ेगा। अब ये पोस्टल स्टाम्प कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको पोस्ट ऑफिस चले जाना है और वहां बोलना है कि हमें पोस्टल स्टाम्प दे दीजिए, या टिकट जो होती है, टिकट भी कहते हैं, तो वो हमें दे दीजिए, ठीक है। तो वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कितने लिफाफा आपको खरीदना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पास 2 लिफाफा खरीदना पड़ेगा, एक बड़ा लिफाफा होगा और एक छोटा लिफाफा जो बड़े लिफाफे के अंदर आ जाए, ठीक है। तो आपको 2 लिफाफा जरूर खरीद लेना है। और इसके बाद आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको 2 लिफाफा ले लेना है, ठीक है। छोटे वाले लिफाफे में आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। अपने घर का एड्रेस छोटे वाले लिफाफे में लिखना है, ठीक है। बड़े वाले लिफाफे में आपको क्या करना है दोस्तों? ऊपर लिखना है, बड़े वाले लिफाफे के टॉप में आपको क्या लिखना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट लिखना पड़ेगा। फिर किस कैटेगरी में है तो वो आपको यहाँ पास भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पास जिस जगह के लिए आपको भेज रहे हैं, जिस एड्रेस पर आपको ये लिफाफा भेजना है, वो एड्रेस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और नीचे साइड आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। इस एड्रेस को आपको यहाँ लिखना है और अपने घर का एड्रेस यहाँ लिखना है, और आप अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा लिफाफा में आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है, कहाँ क्या लिखना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कोने में सबसे ऊपर क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, और कैटेगरी, ठीक है, ये आपको लिखना है। कोने में आपको क्या लिखना है? जिस जगह पर आपको भेजना है वो एड्रेस लिखना है, और यहाँ पास नीचे आपको अपने घर का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। और छोटे वाले लिफाफे में सिर्फ और सिर्फ अपने घर का एड्रेस आपको लिख देना है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड इसी पर आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, आपका चयन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पास रिटर्न होगा, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पेपर होगा, ठीक है। जब आप पेपर में क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पास क्या होगा? ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब ट्रेड टेस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ट्रेड टेस्ट मतलब कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित आपसे काम बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, यदि आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, कुक की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपसे खाना बनाते बनना चाहिए, रोटी बेलते बनना चाहिए, पनीर बनाते बनना चाहिए, है ना। यही सब वो देखेंगे कि क्या आपसे वाकई इस काम बनता है या नहीं, है ना। तो यही आपका ट्रेड टेस्ट होता है। आप इसमें इजीली क्वालिफाई कर लेंगे यदि आप पेपर में पास हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता ट्रेड टेस्ट, तो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा, और यदि इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।